हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज फिर से मैं दो ऐसे क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्या है फ्रेंड्स? जो क्वेश्चंस क्वालिटी इंजीनियर्स होते हैं, क्वालिटी इंस्पेक्टर होते हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए है। क्योंकि जितने भी इंजीनियर्स हैं, मैकेनिकल डिपार्टमेंट से हैं, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से हैं या फिर अनदर डिपार्टमेंट से हैं, सारे लोगों को ये चीज़ जानना बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स। अगर आप लोग इंटरव्यू दे रहे हो और इंडस्ट्री में एक फ्रेशर के तौर पे काम करने जा रहे हो या फिर एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं, उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है वीडियो। क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि जानते तो बहुत लोग हैं इसके बारे में पर बता नहीं पाते हैं। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को दो क्वेश्चंस ऐसे बताऊंगा जो आप लोगों को देखने को तो हर जगह यूज होता है, इसका आप लोग यूज भी किए होंगे, पर इसके नए नेम आप लोग नहीं जान पाए होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि आप लोगों के सामने ये वाला, व्हाट इज वेरिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड एट्रीब्यूट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो वेरिएबल और एट्रीब्यूट इंस्ट्रूमेंट के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, लेकिन वहाँ पे इग्नोर किए होंगे। तो वेरिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है आप लोगों को मैं थोड़ा सा बता दूं कि वेरिएबल इंस्ट्रूमेंट वह इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके ऊपर रीडिंग होती है। समझ रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूँ? वेरिएबल मैं अपने भाषा में बता रहा हूँ कि वेरिएबल इंस्ट्रूमेंट उस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं, याद रखने के लिए मैं बोल रहा हूँ, कि जिस पे किसी भी मेजर करने के बाद उस पर एक रीडिंग आती है। ठीक है, तो उसे वेरिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। और एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट उसे कहते हैं जो किसी भी चीज़ को चेक करने के बाद उस पर कोई भी जो है रीडिंग नहीं आती है, उसे एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि देखिए, आर यू मेजरेबल, ठीक है, एंड शो रिजल्ट इन न्यूमेरिक फॉर्म। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए वर्नियर कैलिपर्स, माइक्रोमीटर्स, हाइट गेज एक्सेट्रा, और बहुत ऐसे चीज़ होते हैं फ्रेंड्स। वर्नियर कैलिपर्स, माइक्रोमीटर्स, वर्नियर हाइट गेज, ठीक है, और इस तरह से वर्नियर हाइट गेज होते हैं। इस तरह से बहुत सारे ऐसे होते हैं। तो ये आप लोगों को रीडिंग देता है, एक पर्टिकुलर सामने रीडिंग प्रस्तुत करता है। ठीक है, अगर आप लोग यूज किए होंगे तो आप लोग ज़रूर देखे होंगे। ध्यान रखिएगा, वेरिएबल पूछ लिया गया तो वहाँ पे आप लोग जो रीडिंग देता है, वर्नियर माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर, कैलिपर्स, और ये मत सोचिएगा कि कैलिपर्स बताएं सिर्फ, नो, आप वर्नियर कैलिपर्स के नाम से बताओगे। कैलिपर्स आप बता दोगे तो कैलिपर्स एक गेजेस के रूप में चेकिंग टूल पॉइंट है। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, जिसमें रीडिंग आती है वो वेरिएबल होता है। एप्टीट्यूड में क्या होता है कि आर यू नॉट शो रिजल्ट इन, मतलब मैं पहले आप लोगों को बता दिया कि जिसमें शो करता है, देखिए यहाँ पे भी दिया है और यहाँ पे भी दिया, आर यू नॉट शो। ठीक है, तो वेरिएबल में शो करता है और इसमें जो होते हैं इसमें शो नहीं करता है। तो पूछ लिया जाएगा इंटरव्यू में कि वेरिएबल में क्या होता है, एट्रीब्यूट में क्या होता है। तो आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि जो रीडिंग प्रस्तुत करता है उसमें वेरिएबल होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है। जो एप्टीट्यूड जिसमें रीडिंग नहीं आती है वह जो है क्या होता है, एट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ऑल द गेज आर इंक्लूड, ठीक है, एट्रीब्यूट हैव बी गो, नो गो। एग्जाम्पल के लिए प्लग गेज, थ्रेडरिंग गेज, गेज स्पेशल गेज, ठीक है, थ्रेड गेज, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। स्नैप गेज। तो ये गेजेस जितने आते हैं, जितने चेकिंग टूल हैं, जो चेकिंग पॉइंट टूल हैं, वो टूल जो है आप लोगों को मिल जाएंगे एट्रीब्यूट में। ठीक है, दूसरा क्या है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं, व्हाट इज जीडीएनटी। जीडीएनटी क्या है? जीडीएनटी एक सब्जेक्ट का नाम है फ्रेंड। ठीक है, ज्योमेट्रिकल, ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोगों को यहाँ पे जानना चाहिए। तो यहाँ पे जीडीएनटी क्या है? जीडीएनटी होता है ज्योमेट्रिकल डायमेंशनिंग टॉलरेंसेस। ठीक है, डायमेंशिकल डायमेंशनिंग टॉलरेंसेस, मतलब कि कोई भी कंपोनेंट हो, किसी भी एरिया का हो, चाहे वो हम बिल्डिंग बनवा रहे हों या कोई स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हों या फिर कोई कंपोनेंट बना रहे हैं या फिर ऑटोमोबाइल से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ हो, वहाँ पे सबसे पहले बनाने से पहले एक ड्राइंग तैयार की जाती है। ड्राइंग तैयार करने के बाद
उस पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टॉलरेंसेस दिए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आप लोगों को जो है क्या नाम है वहाँ पे सिंबल्स दिए जाते हैं कि क्या क्या यूज हुए हैं। तो यहाँ पे जैसे जो सिंबल्सेस होते हैं, सिंबल्सेस लैंग्वेज होते हैं, जैसे स्ट्रेटनेस हो गया, फ्लैटनेस हो गया, सिलेंड्रिकल सिटी हो गया, कंसंट्रेट सिटी हो गया, ठीक है। तो ये सारी सिंबल्स होते हैं। इसके पहले मैं एक शॉर्ट वीडियो दिया था, उसमें आप लोगों को बताया था मैं, ठीक है। तो जीडीएनटी का ये मतलब होता है कि उसमें टॉलरेंसेस दिए जाते हैं। टॉलरेंसेस क्या होते हैं फ्रेंड, कि कोई भी कंपोनेंट हम एक्यूरेट पॉइंट में तैयार नहीं कर सकते हैं, उसमें भी कुछ छूट दी होती हैं, और कस्टमर के रिकॉर्डिंग के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, उस पर टॉलरेंसेस देते हैं। तो अपर लिमिट लोअर लिमिट के बीच गणितीय अंतर को टॉलरेंसेस कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। सिंबल्स लैंग्वेज देखो यहाँ पे दे दिया गया है, तो मैं पहले पहले बता दिया आप लोगों को कि सिलेंड्रिकल सिटी, फ्लैटनेस, स्ट्रेसनेट, एंगुलरिटी, परपेंडिकुलरिटी, ये सारी चीज़ें हैं जो एक होते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत यूजफुल होगी, बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगे तो रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप लोग शेयर कीजिए, ताकि जिन कैंडिडेट को ये सब चीज़ें पता नहीं है उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचे फ्रेंड्स। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद फ्रेंड्स, एंड बाय बाय।